विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र द्वितीय ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र आज के प्रकरण हम पूर्व औद्योगिक अर्थव्यवस्था के बारे में हमने पूर्व की वीडियो में आपको बताया था। आज हम पूर्व औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं को लेकर के चर्चा करेंगे। पूर्व औद्योगिक अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को हम कुछ बिंदुओं के तहत परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषता है वो पहली विशेषता के रूप में हम भूमि ही धन का स्रोत है। लैंड द ओनली सोर्सेज ऑफ द वेल्थ, यानी कि संपदा और धन का जो स्रोत है वो भूमि को ही माना गया है। पूर्व औद्योगिक अर्थव्यवस्था में धन का प्रमुख स्रोत भूमि होती है और अन्य सभी उद्योग कृषि और कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। इसलिए इन उद्योगों में लगे हुए समूहों और कृषकों के बीच परंपरा के आधार पर संबंध निर्धारित होते हैं। दूसरी विशेषता के रूप में हम लेते हैं कि जीवित शक्तियों या जीवंत शक्तियों का प्रयोग इस अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। कृषि और अन्य उद्यम, चाहे वो यातायात की बात करें या मालवाहक के रूप में बात करें, बड़े बड़े समुद्री जहाज की बात करें, यानी कि समस्त प्रकार में जो चालन की शक्ति जो है वो जीवंत प्राणियों के ही प्रयोग से संभव है। चाहे वो विशाल निर्माण हो और चाहे वो कुओं से पानी निकालने में या खेत में हल चलाने में, कोयलों से तेल निकालने में, हर एक जो गतिविधि है उस सब में पशु शक्ति का प्रयोग महत्वपूर्ण है। और सरल प्रौद्योगिकी स्पष्ट है कि पूर्व औद्योगिक अर्थव्यवस्था के यंत्र और सरल प्रकृति के होते थे जो जीवंत शक्ति के द्वारा संचालित हो सके और जिसका निर्माण और मरम्मत भी स्थानीय स्तर के कारीगरों के स्तर पर ही कर लिया जाता था। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के जो निम्न स्तर यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि कोई विशेष प्रकार की योग्यता किसी कार्य विशेष के लिए और श्रम विभाजन का जो नियम है वो बिना किसी विशेष नियमावली के संपन्न होता है। हमेशा जाति, आयु, लिंग के आधार पर ही कार्यों का विभाजन किया जाता है और गिने चुने व्यवसायों के कारण पैतृकता के आधार पर ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जो स्थानांतरण है वो इन व्यवसायों को कर दिया जाता है। और ऐसी व्यवस्था में विशिष्टीकरण के पनपने का अवसरों का कोई अभाव का पूर्णतः अभाव होता है। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण पूर्णतः निम्न स्तर पर ही इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में हमें दिखाई देता है। उत्पादन उपभोगिता द्वारा प्रेरित, यानी कि पूर्व औद्योगिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रकृति जो है वो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के द्वारा ही निर्धारित होती है। जुलाहा अपने ग्राहकों के वस्त्र की मांग को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करता था। लोहार अपने ग्राहकों के मांग के अनुसार औजारों की पूर्ति करता था। किसान खेती में उपज इतना ही करता था कि जितना लगान दे सके, मुखिया का दे सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का कोई उत्पादन जो नहीं किया जाता।
बाजारवाद का अभाव था और प्रत्येक उपभोक्ता की जो रुचि और आवश्यकता के स्वरूप उत्पादन का निर्धारण किया जाता था। व्यक्तिगत एवं परंपरागत श्रम संबंध। पूर्व औद्योगिक अर्थव्यवस्था में विद्यार्थियों श्रम संबंध जो थे वो परिवार, नातेदारी एवं सामुदायिक परंपराओं के अनुसार निर्धारित होते थे और ये संबंध व्यक्तिनिष्ठ और अनौपचारिक होते थे। जैसे भारतीय समाज में जजमानी प्रथा कृषक और उसके कामगारों के बीच पैतृकता के आधार पर परंपरागत संबंधों को निर्धारित करती है। यह प्रथा सेवायोजक और कामगार के बीच अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर देती है। काम की आवश्यकता श्रम के समय का निर्धारण करती है और समय निश्चित घंटों, दिनों या हफ्तों में तय नहीं होता था। इसी भांति श्रम का पारिश्रमिक भी एक निश्चित परंपरा के द्वारा ही तय किया जाता था। लघु पैमाने पर जो है उत्पादन, यानी कि इन सारी जो विशेषताएं अभी तक हमने पढ़ी है। हमने ये भी बताया कि किसी प्रकार का कोई वाणिज्य या बाजारवाद का पूर्णतः अभाव था, केवल उपभोग प्रेरित उत्पादन किया जाता था। तो उसी से मिलता जुलता ये बिंदु आपका है कि लघु पैमाने पर उत्पादन, यानी कि संचयन की व्यवस्था और सुरक्षा न होने की वजह से सिर्फ उत्पादन छोटे लेवल पर किया जाता था। एक बहुत बड़े व्यापक स्तर पर, मॉस लेवल पे या जन स्तर पर निर्मित नहीं होता था उत्पादन। चाहे वो निर्माण हो चाहे उत्पादन हो, केवल छोटे स्तर पर ही किया जाता है। प्रत्यक्ष और परंपरागत विनिमय तथा वितरण। पूर्व औद्योगिक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण प्रत्यक्ष रूप से होता है और वस्तुओं की परस्पर अदला बदली, यानी कि वस्तु विनिमय ही प्रचलित था और उसी से एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति जो की जाती है। और आवश्यकता पड़ने पर समुदाय के विभिन्न समूह नातेदारी या सामुदायिक प्रथाओं के आधार पर एक दूसरे को सेवाएं प्रदान करते हैं। यह सब हम पहले ही बता चुके हैं कि श्रम का भुगतान या ऋण पर ब्याज भी सेवा या वस्तु के रूप में चुकाया जाता है। इसलिए विपक्ष वितरण प्रणाली भी पूर्व औद्योगिक अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण पहचान यहाँ पर हमें दिखाई देती है। पारिवारिक और सामुदायिक उपभोग की जब बात करेंगे तो फैमिलियल एंड कम्युनिटी कंजप्शन की पूर्व औद्योगिक अर्थव्यवस्था में उपभोग की प्रकृति भी पारिवारिक एवं सामुदायिक कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। व्यक्ति की निजी रुचि या पसंद का कोई यहाँ पर महत्व नहीं रहता है और जीवन चक्र से संबंधित संस्कार और समुदाय के अन्य उत्सव और त्यौहार उपभोग के मदों को तय करते हैं। जन्म, विवाह और मृत्यु के समय सामुदायिक सहभोज अथवा उपहारों के आदान प्रदान भी जो एक प्रथा के माध्यम से होते थे और ये कठोरता के द्वारा लागू किए जाते हैं, यानी कि उसके लिए बड़े सख्त नियम थे और कोई परिवार जो साधनहीन होने पर भी जनमत के दबाव के कारण चाहे उसे ऋण लेकर के करना पड़े, लेकिन इस मद के उपभोग पर उसको निश्चित रूप से खर्च करना होता था। प्रबंधन का पारिवारिक आधार। प्रबंधन के पारिवारिक आधार की हम यदि बात करें तो कृषि अथवा अन्य लघु उद्योगों का संगठन परिवार के आधार पर होता है और परिवार के सभी सदस्य अपनी आयु और क्षमता के अनुसार उत्पादन के कार्यों में अपनी सहभागिता दर्ज करते हैं। और पूर्व औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवार और नातेदारी का जो वृक्षों पाया जाता है, संबंध चाहे आर्थिक हो गैर आर्थिक हो, परिवार और नातेदारी के बीच होते हैं, न कि व्यक्तियों के बीच। और उसके बाद जो हम बात करेंगे वो सरल सामाजिक संरचना की बात करेंगे कि पूर्व औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले समाज की सामाजिक संरचना जो हो बहुत सरल होती है और इस सामाजिक संरचना को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम इसकी कुछ विशेषताएं भी बता सकते हैं। जैसे पहली विशेषता हम ये कहें कि समाज में विभेदीकरण की मात्रा जो है कम पाई जाती है और इसलिए वर्गों की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होती है या वर्गों की संख्या कम होती है, नहीं के बराबर होती है।
और दूसरा हम कहेंगे प्राथमिक संबंधों की, जो दादा नानी काका चाची का जो संबंध है, जो प्राइमरी रिलेशंस हैं, वो यहाँ पर बहुधा पाए जाते हैं या उनकी प्रचुरता दिखाई देती है। और तीसरा हम कहें कि समरूपता, ऐसी समाज संरचनाओं का विशेष लक्षण है। और सामाजिक संस्तरण जो प्रदत्त पदों के कर्म सोपान को प्रकट करता है। यानी कि हमारे यहाँ पर इस जो अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, इसमें अर्जित परिस्थिति का महत्व कम होता है और प्रदत्त परिस्थिति का महत्व जो थोड़ा अधिक माना जाता है। और सामाजिक परिवर्तनों की गति जो है वो यहाँ इस अर्थव्यवस्था में कैसी होती है? धीमी गति होती है। पूर्व औद्योगिक सामाजिक जो व्यवस्था में हम बात कर रहे हैं या सामाजिक परिवर्तन की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में बात करें तो पूर्व औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था में स्थायित्व और व्यवहारों के प्रतिमान को बनाए रखना अपने आप में एक श्रेष्ठतम मूल्य है, आदर्श मूल्य है। और इसलिए ऐसे समाजों में नवाचार, नवीनता जो है उसे ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। और स्वाभाविक है कि ऐसे समाजों में परिवर्तन की मात्रा और गति दोनों ही कम होती है, न्यून होती है। और इस प्रकार जो हम ये कह सकते हैं कि पूर्व औद्योगिक अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान, पारिवारिक उद्योग, अनौपचारिक और व्यक्तिगत श्रम संबंध, सामुदायिक संबंधों की प्रचुरता, प्रत्यक्ष विनिमय एवं वितरण से युक्त व्यवस्था होती है। और ऐसी अर्थव्यवस्था वाला समाज जो है वो कम विभेदीकृत, प्रदत्त पदों से श्रेणीबद्ध, जनमत पर आधारित और अगतिशील या अपरिवर्तनशील इस क्रम में कि परिवर्तन की जो दर है, परिवर्तन की जो गति है वो बहुत ही धीमी होती है। हम काउंट ही नहीं कर सकते कि परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए दुर्खिम ने ऐसे समाजों को जो कहा कि ये यांत्रिक एकता वाले समाज है, यांत्रिक एकता पर आधारित समाज है, जहाँ सर्वशक्तिमान सामूहिक चेतना व्यक्ति को समाज से इस भांति जोड़ देती है जैसे कि एक पुर्जा या कल पुर्जा कोई मशीन से जुड़ा हुआ रहता है। और सामाजिक संदर्भ बिना भी वह उसी तरह अर्थहीन हो जाएगा जैसे मशीन से जुड़ा हुआ कोई पुर्जा मशीन से अलग होने के बाद काम नहीं कर पाता है। तो विद्यार्थियों, ये आज का हमारा टॉपिक था और आज के टॉपिक में हमने पूर्व औद्योगिक अर्थव्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं के विषय में चर्चा की। और आगामी वीडियो किसी नए टॉपिक को लेकर के, तो तब तक के लिए धन्यवाद।